Hello everyone, I'm Nidhi Agrawal and welcome back to my new YouTube channel that is Nidhi Ma'am Classes. So आज के वीडियो में मैं लेके आई हूँ आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर है रियल नंबर्स। एनसीईआरटी की बुक से फर्स्ट चैप्टर है ये और उसकी एक्सरसाइज है 1.3। अभी तक मैंने आपको 1.1 और 1.2 की वीडियो ऑलरेडी बना दी है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। 1.3 का जो ये 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं ये तीनों सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट बेसिस पे हैं। जब भी स्टेटमेंट वाले सम्स आते हैं तो हमें वो स्टेटमेंट्स थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज ऑफ फार्मूला नहीं है तो हम लोग ऐसे वैल्यूज पुट करके तो उसका आंसर नहीं निकाल सकते, हमें स्टेटमेंट लिखने पड़ते हैं। और स्टेटमेंट में क्या होता है, स्टेप्स होते हैं। तो वो स्टेप्स में अगर हम स्टेप्स मिस करेंगे या वो आंसर को शॉर्ट कर देंगे तो हमें फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए यहाँ पर हमें थोड़ा सा स्टेटमेंट पर ध्यान देना होगा कि हमें कौन कौन से स्टेटमेंट लिखने चाहिए। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि √5 इज़ अ इरेशनल नंबर। ओके, अब ये हमें प्रूफ करना है। ऑल्दो हम लोग को ये पहले से पता है कि √2, √3, √5, √7 जो भी नंबर रूट से बाहर नहीं आ सकता है वो कैसा होता है, इरेशनल होता है। बट ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो जब भी ऐसा कुछ होता है कि हमें प्रूफ करके दिखाना है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके अपोजिट मान लेते हैं। तो सपोज यहाँ पे ये रैशनल प्रूफ करना है तो हम क्या मान लेंगे कि √5 इज़ अ रैशनल नंबर। और जब हम लोग वो स्टेप्स लिखेंगे तो हम लोग कहीं पर जाकर फंस जाएंगे। तो उससे क्या प्रूफ हो जाएगा कि जो हम लोगों ने माना, एजम्पशन किया, वो हमारा एजम्पशन रॉन्ग है और हेंस दिस इज एन इरेशनल नंबर। तो ये 1.3 एक्सरसाइज में हम लोग इसी बेसिस पे तीनों सम सॉल्व करेंगे और बहुत ही इजी रहेगा। आपको स्टेप्स याद रखने पड़ेंगे। तो देखिए कैसे करना है। सबसे पहला स्टेप हमारा होता है कि लेट √5 इज इक्वल टू a/b। उसको हमने कोई a/b कोई फ्रैक्शन मान लिया और ये मान लिया कि लेट √5 इज इक्वल टू a/b इज ए रैशनल नंबर। अब जब ये रैशनल नंबर होता है कोई फ्रैक्शन में तो ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो नंबर होते हैं वो एक्चुअल में को प्राइम होते हैं। को प्राइम का मतलब क्या होता है, वेयर a एंड b आर को प्राइम्स एंड b डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये तो हमें पता है कि डिनोमिनेटर वाली वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। को प्राइम का मतलब क्या होता है कि दोनों में सिर्फ और सिर्फ वन कॉमन फैक्टर आएगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज ये लिखा है 5/7। अभी जो 5/7 लिखा है, अब 5 का जब आप प्राइम फैक्टर करोगे तो क्या आएगा 5 × 1, 7 का करोगे तो क्या आएगा 7 × 1। अब ये दोनों नंबर कैंसिल तो हो नहीं सकते, इन दोनों नंबर में सिर्फ एक नंबर कॉमन है, वो है 1। तो जब ऐसे दो नंबर्स होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन होता है तो उन दोनों नंबर को हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर। तो यहाँ पर जो ये रैशनल नंबर होता है ना, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यही कंडीशन होती है कि वो आपस में को प्राइम होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट हमारा ये हो गया। ये स्टेटमेंट मैं आपको बता रही हूँ सारे क्वेश्चंस में, सेकेंड में, थर्ड के तीनों पार्ट में ये स्टेटमेंट आपका कॉमन हो गया कि जो भी नंबर दिया है उसको आपको a/b लिखना है, वेयर a and b आर को प्राइम्स एंड b डज नॉट इक्वल टू 0। इतना लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा रूट में नंबर होगा ना उसको अकेला करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी वो अकेला था, फिर हम लोग ने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 5b √5 के पास में आ जाएगा। फिर दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर आपका एक स्टेटमेंट आएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या स्टेटमेंट आएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब आप दोनों का स्क्वायर करोगे दोनों साइड तो आप क्या देखोगे कि √5b का स्क्वायर करेंगे तो रूट का जब हम लोग स्क्वायर करते हैं तो वो नंबर जस्ट बाहर आ जाता है। जैसे कि √4 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो आंसर हो जाएगा जस्ट 4। तो वैसे ही √5 का जब हमने स्क्वायर किया तो आंसर हो गया जस्ट 5। फिर b का स्क्वायर किया b स्क्वायर हो गया, a का स्क्वायर किया a स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे, 5b² इज इक्वल टू a स्क्वायर हो गया, इसको फर्स्ट इक्वेशन डाल देंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको जस्ट छोटी सी समझाने वाली हूँ कि यहाँ पर लिखा है 5b² इज इक्वल टू a स्क्वायर। सिंस 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, ये नंबर इस नंबर के इक्वल है, मतलब ये जो 5 है ये इस a स्क्वायर से डिवाइड होगा। तो अगर 5 इस a स्क्वायर से डिवाइड होगा सो इट विल डिवाइड a ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सपोज लिखा है 25। अब 25 अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, तो वो भी क्या होगा 5 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल एक और लेते हैं, सपोज 16 है, 16 अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो 16 का जो स्क्वायर रूट आएगा 4 वो भी क्या होगा 4 से डिवाइड होगा। तो दैट मीन्स किसी नंबर का अगर स्क्वायर उस नंबर से डिवाइड हो रहा है तो उसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो सिंगल नंबर भी सेम नंबर से डिवाइड होगा। तो उसी तरीके से मैंने स्टेटमेंट लिखा, सिंस 5 डिवाइड a स्क्वायर सो इट विल ऑल्सो डिवाइड a ऑल्सो। ठीक है, उसको करने के बाद हम लोग क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, लेट ये जो a है ना उसको हमने क्या सपोज कर लिया 5c। फिर हम लोग इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा a² इज इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर आ जाएगा 25c²।
फिर ए स्क्वायर की वैल्यू हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से पुट कर देंगे। ए स्क्वायर की क्या वैल्यू थी 5b स्क्वायर, वो हमने यहाँ पर पुट कर दी। तो फिर आप देखोगे कि 5 से 25 कैंसिल हो गया, तो आपका फाइनली क्या आ गया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। ये आपका फाइनली आ गया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। यहाँ पर आप देखोगे सेम चीज़, अब सेम यहाँ पर आप देखो 5 अगर बी स्क्वायर को डिवाइड करेगा दैट मीन्स 5b को भी डिवाइड करेगा। तो लिखा है स्टेटमेंट सिंस 5 डिवाइड b स्क्वायर हैंस इट विल डिवाइड b ऑल्सो। तो इन दोनों स्टेटमेंट से आपको क्या समझ में आया कि 5 a को भी डिवाइड कर रहा है और 5 b को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब 5 दोनों में कॉमन फैक्टर है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे thus 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। दिस कॉन्ट्राडिक्ट अवर एजम्पशन दैट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। क्यों कॉन्ट्राडिक्ट हुआ, हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि a और b को प्राइम नंबर्स है, मतलब उन दोनों के बीच में सिर्फ वन कॉमन फैक्टर है। लेकिन यहाँ से क्या निकल के आया, ये 5 भी कॉमन फैक्टर है, बट ये तो हमारे एजम्पशन को क्या कर देगा, रॉन्ग कर देगा। सो ये लाइन लिखी, दिस कॉन्ट्राडिक्ट अवर एजम्पशन दैट रूट 5 हमने क्या माना था, रैशनल नंबर ना, तो इसने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, हेंस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर और दिस इज प्रूफ। तो आपने देखा कि आपको स्टेटमेंट इस सब में बहुत ध्यान देने पड़ेंगे। तो ये जो पूरे स्टेटमेंट है ये सेम आपको एज इट इज़ लिखने पड़ेंगे, तभी आपका वो क्वेश्चन प्रूफ होके आएगा। और इसको लिखने के लिए मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बोलूँगी कि आपको ये क्वेश्चन 2 बार, सिर्फ 2 बार, एक बार देख के आप लिखिए और 2 बार बिना देखे लिखिए। जब आप ऐसा कर लेंगे तो ये आपको सारे स्टेप्स अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। आपको याद समझ में आ जाएगा कि ओके मुझे अब ये स्टेप लिखना, ये स्टेप लिखना, ये स्टेप लिखना, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। ये बहुत ही स्कोरिंग क्वेश्चन है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। 3 to 4 नंबर का ये क्वेश्चन आता ही आता है। और ये एक्सरसाइज से जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से स्टेप्स कॉमन होंगे, सो दैट आपको सिर्फ एक ये क्वेश्चन लिखने की प्रैक्टिस करनी है, बाकी सारे क्वेश्चन आप अपने आप लिख लोगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं लिखा है कि आपको ये प्रूफ करना है कि 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो मैंने आपको बताया फर्स्ट स्टेटमेंट आपका कॉमन रहेगा। क्या कॉमन रहेगा, लेट 3 + 2 √5 इज इक्वल टू a/b वेयर a एंड b आर को प्राइम। मैंने ब्रैकेट में नहीं लिखा है क्योंकि वो सेम लाइन है, एंड b डज नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, √5 को यहाँ अकेला करेंगे, तो प्लस का 3 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, फिर इस एलसीएम लेके आप सॉल्व करोगे तो a - 3b/b आ जाएगा। फिर √5 के साथ अभी 2 बचा है, उसको भी हमें अलग भेजना है। तो 2 जब लेफ्ट हैंड में जाएगा, राइट में जाएगा, तो अभी मल्टीप्लाई में अपोजिट साइड जाके कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। तो आपका फाइनल हो जाएगा √5 इज इक्वल टू a - 3b/2b। अब हम लोग ने क्या सपोज किया था कि a/b हमेशा क्या होता है, रैशनल, ये हम लोग ने सपोज करके आए थे। तो दैट मीन्स राइट साइड वाला आपका रैशनल है। तो अगर राइट रैशनल है तो लेफ्ट भी क्या होगा, रैशनल होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। बट √5 तो क्या है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट अवर एजम्पशन बिकॉज √5 हमारा क्या है यहाँ पर, इरेशनल। जब √5 इरेशनल है तो हेंस 3 + √5 इज ऑल्सो इरेशनल। इस वाले क्वेश्चन में स्टेप्स आपके कम थे, बस हमें कॉमन क्या लेना था, फर्स्ट स्टेटमेंट कॉमन लेना था। फिर जैसे ही √5 अकेला होता है तो ये वाली लाइन भी यहाँ से क्या आ गई, कॉमन आ गई, और हेंस प्रूफ हो गया। थर्ड का सेकेंड, उसमें लिखा है आपको प्रूफ करना है कि 1/√2 इज इक्वल टू 1/√2 को आपको इरेशनल प्रूफ करना है। तो वहाँ पर भी हम लोग सेम लिखेंगे, 1/√2 इज इक्वल टू a/b, सेम लाइन। फिर आप उसको √2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके √2 को सिंगल कर लोगे। फिर जैसे ही ये लाइन आएगी वैसे ही आप यहाँ पर लिख दोगे, दिस कॉन्ट्राडिक्ट अवर एजम्पशन। तो इस तरीके से सेकेंड हो गया, थर्ड के भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड पार्ट तीनों सेम स्टेटमेंट से हो जाएंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करके दिखा दूंगी। बट कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसमें बिल्कुल सेम स्टेटमेंट है जैसा कि सेकेंड में, ठीक है। तो आपको जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन को लिख के, एक बार देख के और 2 बार बिना देखे आपको हाइड करके ये क्वेश्चन लिख के देखना है। आप सेकेंड और थर्ड अपने आप सॉल्व कर लोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको अगली एक्सरसाइज बताऊंगी। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।